असतो मा सद्गमय। हरिओम आप सभी को। आप देख रहे CHS जंगल। तो आपने जैसे बैनर देखा सबसे पहला कि एमाइल हिंदी का एक बैनर है जिसमें कि ओनली इन जस्ट 49 रुपीज हम आपको एमाइल हिंदी का पूरा फुल कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। बिल्कुल आप जाइए हमारे वेबसाइट पर, वेबसाइट का लिंक यहाँ पे आपको दिया हुआ है chsjungle.graphy.com, है ना, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा। कैसे साइन अप करना है, एनरोल कैसे करना है कोर्स में, आपको यहीं पे पता चल जाएगा। MCQ, वन शॉट वीडियो, प्रैक्टिस क्वेश्चन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिल जाने वाला है आपको, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। तो शेयर करो अपने हर उस दोस्त के साथ, कॉमर्स हो, आर्ट्स या फिर साइंस हो, ठीक है ना। और कैसे उसको अपने होम स्क्रीन पर कोर्स को ले आ जाना जिससे कि आप रोज पढ़ सको, ठीक है। ओनली ये जस्ट 49 रुपीज। उसके अंदर आपको वन शॉट वीडियो, MCQ, प्रश्न उत्तर का चर्चा मिलेगा, हिंदी कविता और गद्य पर ध्यान मिलेगा आपको, व्याकरण, पत्र लेखन और अनदेखी कहानी। इस पे आपको काव्य पाठ में रहीम के दो हैं, वर्द वादिनी, वीणा वादिनी, वर्द अभी पढ़ा चुका हूं मैं, गद्य पद पढ़ा चुका हूं, आत्मनिर्भरता, कहानी और एकांकी में पढ़ा चुका हूं खितिन बाबू। तो जाओ वीडियो को देखो, कोर्स को परचेज करो और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मुझे यूट्यूब पर। तो चलिए पढ़ते हैं। आज हम अपना MCQ वीडियो है, ये हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर, ठीक है, बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट का क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ जो कि बोर्ड में आने का संभावना है और इससे आपका बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एग्जाम के MCQ रिलेटेड इस चैप्टर के। चलिए सबसे पहले देखते हैं, विच एक्ट रेगुलेट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। कौन सा एक्ट है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को रेगुलेट करता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है हमारा, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट ऑफ अ कंज्यूमर, राइट टू इंफॉर्मेशन, वोट, प्रॉपर्टी और हेल्थ। सिंपल सी बात है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। आंसर आप देख लेते हैं। Then third number, who is responsible for implementing the Consumer Protection Act? Consumer Protection Act को implement करने के लिए कौन responsible है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर नेशनल कमीशन, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिएड्रेसल कमीशन या फिर कंज्यूमर फोरम्स। भाई सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अप्लाइज टू, किस पर अप्लाई करती है भाई? प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर और ओनली गवर्नमेंट सेक्टर? भाई बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर, आंसर सही है, सी नंबर इज करेक्ट। देन चलते हैं, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? कौन फाइल कर सकता है? अ अग्रीव्ड कंज्यूमर, रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन और अ रजिस्टर्ड कंपनी। भाई ऑल ऑफ दिस कैन कंप्लेन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सही होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 6 चलते हैं, which of the following is the consumer dispute readmission forum? कौन सा रीएडमिशन फॉरम है कंज्यूमर का? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर, स्टेट कंज्यूमर या फिर नेशनल कंज्यूमर या फिर ऑल द अबव? भाई सारा ही कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेसल फॉरम में के अंडर आता है, ऑल द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप सही से पढ़े होगे हमारा वीडियो से, और अगर नहीं पढ़े तो भाई डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दे रहा हूँ या फिर आई बटन पे आपको यहाँ पे कॉर्नर पे दिख रहा होगा, इस वाले कॉर्नर पे वो आपको वीडियो मिल जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पूरा फुल वीडियो, जाओ देखो, एंजॉय करो। और हाँ, अगर इस वीडियो पर मुझे 1000 सब्सक्राइब्स और लाइक्स अगर मिल गए ना, तो मैं बता रहा हूँ आपके लिए वन फर्स्ट क्लास PYQs आपके लेके आऊंगा। तो भाई जितना हो सके इस वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, 1000 लाइक्स एंड सब्सक्राइब आना चाहिए। तो अगर आ गया तो आपके लिए ना लॉटरी लग जाएगी, PYQs आपको मैं फ्री में अवेलेबल करवा दूंगा, हमारे वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। फिलहाल आपको फ्री में हमारा सिलेबस मिल जाएगा, तो सिलेबस को आप जाकर जरूर चेक कर सकते हैं हमारे। देखिए आप गए वेबसाइट पर और आपको ये देखिए ओनली 12 रुपीज के अंदर आप परचेस कीजिए, अपडेटेड 2025 का सिलेबस आपको मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट प्लस MIL सब्जेक्ट का भी, ठीक है ना। तो वहां से जाकर चेक जरूर कर लेंगे। 7 नंबर पे आते हैं, व्हाट डज द टर्म। तो भाई सबसे पहले फिर से मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे मुझे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, अच्छे वीडियोस नहीं ला पाऊंगा। तो सब्सक्राइब जरूर करो और लाइक्स जितना हो सके करो। 1000 अगर लाइक्स आ गए तो बता रहा हूँ फिर से PYQs लाऊंगा मस्त मस्त आपके लिए, ठीक है ना।
चलते हैं क्वेश्चन पे। What does the term consumer refers to under the Consumer Protection Act? A person who buys goods, a person who uses goods, a consumer who consumes food, or a person who buys foods, goods and services for personal use. सिंपल सी बात है भाई, a person who buy goods and services for personal use, जो कि होगा इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलते 8 नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू फाइल अ कंज्यूमर कंप्लेंट इन अ कंज्यूमर फोरम? मैक्सिमम टाइम लिमिट यहाँ पे देखते हैं क्या है, 2 years का मैक्सिमम टाइम लिमिट है टू फाइल ए कंज्यूमर कंप्लेंट इन ए कंज्यूमर फोरम। उतना साल तक आप कर सकते हो उसके अंदर अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ राइट ऑफ कंज्यूमर? राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट और राइट टू एनोमिटी। एनोमिटी कंज्यूमर का कौन सा राइट यहाँ पे नहीं है? सेफ्टी, चूज, क्लीन एनवायरमेंट और एनोमिटी। एनोमिटी शायद बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द पेनल्टी फॉर फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कैन बी, अच्छा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कितना पेनल्टी लग सकता है फॉल्स एडवर्टाइजमेंट में? अप टू 10 लाख रुपीस का फाइन, अप टू 10 लाख रुपीस का पेनल्टी लग सकता है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में बट बहुत ही जरूरी है, क्लियर रहेगा आपको चीजें। 11 number, the Consumer Protection Act 1986 provides a readdressal mechanism for consumer through the National State and Consumer Readmission Commission। ठीक है। 12th number चलते हैं। Which of the following is an unfair trade practice? Unfair trade practice क्या है भाई? False advertisement, misleading information, defective packaging या फिर all the above? All the above is the correct option. Then the National Consumer Dispute Readdressal Commission (NCDRC) is located in बेंगलुरु, नहीं न्यू दिल्ली में लोकेटेड है नेशनल कमीशन या फिर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेसल कमीशन। चलते हैं 14। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्टिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस ओनर्स, टैक्स पेयर और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, सी ऑप्शन इसका होगा सही, ए होगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफेक्ट इन अ गुड्स under the Consumer Protection Act? Manufacturing defect, packaging defect, inadequate labeling और all the above? भैया all the above होगा आंसर। 16 the Consumer Protection Act 1986 empowers the consumer to file complaint regarding defective goods, deficient services, overcharging या फिर all the above? सिंपल सी बात है, all the above। Who is responsible for ensuring the enforcement of कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया? सिंपल सी बात है भाई, आरबीआई तो बैंक है, एसबीआई इन्वेस्टमेंट बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। सिंपल सी बात है भाई, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ही इसको इंश्योर करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द टर्म डिफेक्टिव गुड्स डिफाइंड एज इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? डिफेक्टिव मतलब गुड्स दैट आर डैमेज, goods that do not meet the warranty, or the goods that fail to function as promised for expected, और goods that are expired। सिंपल सी बात है भाई, वो goods जो कि फेल कर गए हैं, फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं जितना बोला गया था, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। Who can file a complaint in consumer forum? Consumer, relative consumer या फिर all the above? All the above is the answer। 20 number, the Consumer Protection Act 2019 introduced the concept of consumer rights, central consumer protection authority, consumer welfare fund, none of the above? तो इसका आंसर है भाई सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अप्लाइज टू, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 वो क्या चीज अप्लाई करता है भाई? अप्लाइज टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओनली, गवर्नमेंट सर्विसेज, प्राइवेट सेक्टर्स ओनली और कंज्यूमर्स विद इन इंडिया? कंज्यूमर विद इन इंडिया के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर? 1986, ये तो पता ही है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इंट्रोड्यूस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंज्यूमर वेलफेयर कमिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल और नॉन ऑफ द अबव? भैया एक अथॉरिटी बनाने के लिए ही पास हुआ था। देन चलते 24। इन केस ऑफ एन अपील द कंज्यूमर फोरम मस्ट
डिस्पोज ऑफ द केस विद इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन के अंदर अपील कर सकता है भाई, देखते हैं 60 डेज, 2 महीने तक मस्ट डिस्पोज द केस के अंदर, 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए जो भी है इशू। देन चलते हैं 25, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज, किस सर्विसेज के लिए भाई, बैंकिंग, एजुकेशनल, इंश्योरेंस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन भाई सब के अंदर आएगा, ऑल ऑफ द अबव। 26, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विच फॉरम हियर्स कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू क्लेम्स अबव 1 करोड़, भाई 1 करोड़ के ऊपर नेशनल कंज्यूमर फोरम ही सुनता है और कोई नहीं सुनता। हमने जैसे पढ़ा था, डिस्ट्रिक्ट वाला 1 लाख के अंदर, स्टेट वाला 10 लाख के अंदर, और 1 करोड़ के अंदर नेशनल वाला काम करता है, ठीक है। हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेसल कमीशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया हमारा सही आंसर है। ये चीजों को लिख लो, ठीक है ना। 28 नंबर इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कंज्यूमर, बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स, बी कॉशियस अबाउट द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिपोर्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, या फिर ऑल द अबव। सिंपल सी बात है, हर चीज के लिए जागरूक रहना चाहिए, ऑल द अबव। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए सर्विस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कौन सा सर्विस के लिए उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, इंटरनेट सर्विस, फाइनेंशियल एडवाइस, एजुकेशन, या फिर ऑल द अबव इज द आंसर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर फ्रॉम डिफेक्टिव गुड्स, सब स्टैंडर्ड सर्विसेज, फ्रॉड एंड एडवर्टाइजमेंट, ऑल द अबव, इसका भी आंसर ऑल द अबव। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस चीज के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, डिफेंडिंग कंज्यूमर राइट्स, रिजॉल्विंग कंज्यूमर डिस्प्यूट, एंश्योरिंग ट्रेड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, या फिर ऑल द अबव, ऑल द अबव इसका आंसर होगा हर चीज के लिए। 32 number, the definition of a consumer under the protection consumer protection act doesn't applies to, consumer protection act किस पर काम नहीं करता, consumer buying goods for personal use, consumer buying goods for resale, consumer availing for services for personal use, or all the above। consumer बाइंग गुड्स फॉर रीसेल, रीसेल के लिए अगर सामान खरीद रहा है तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ये जरूर याद रखना। 33, in case of defective goods the consumer is entitled to, डिफेक्टिव गुड्स को मिलता है तो रिप्लेस भी कर सकता है, रिफंड भी हो सकता है, रिपेयर भी हो सकता है, तो ऑल द अबव इज द सही। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएसएसएआई, ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता होना चाहिए, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर फूड सर्विस एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सही होगा। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर सेलिंग स्प्यूरियस गुड्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, स्प्यूरियस मतलब बेकार का सामान या फिर कहें तो गलत सामान, फाइन अप टू 1 लाख, नहीं फाइन एंड जेल दोनों मिलेगा, फाइन भी देना पड़ेगा 1 लाख और जेल भी देना पड़ेगा उसको। फिर 36 चलते हैं, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हु अपॉइंट्स द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स को कौन अपॉइंट करता है, आंसर है आपका मिनिस्टर्स ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों के दोनों काम करते हैं उस चीज के ऊपर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, क्या रोल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स का, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स, रिजॉल्व कंज्यूमर डिस्प्यूट, मॉनिटर बिजनेस प्रैक्टिसेस, ये सारा काम है, ऑल द अबव होगा सही आंसर। हम यहाँ पे गलत हो गए, द रोल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, काउंसिल का सिर्फ काम है कि कंज्यूमर का राइट को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, ठीक है, गलती हो गई, हो जाता है कभी कभी। 38 चलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अप्लाइज टू, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस पर अप्लाई करता है, गुड्स ओनली, सर्विसेज ओनली, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, नाइदर गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोथ गुड्स एंड सर्विसेज ही सही ऑप्शन होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए कप्पा, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स,
to prevent unfair trade practices, to conduct investigations, all the above. All the above is the सही आंसर. चलते हैं next. Which of the following is a consumer right under the Consumer Protection Act? Consumer Protection Act के अंदर क्या क्या right है? Right to readdress, right to choice, right to information, all of the above is the correct. Which of the following is a right of consumer? Consumer का क्या right है? हेल्थ, एजुकेशन, सेफ्टी. भाई सेफ्टी इसका मेन राइट है कंज्यूमर का इस टाइम में तो पर्टिकुलर. द राइट टू चूज मींस, राइट टू चूज मींस के लिए कंज्यूमर शुड हैव फ्रीडम टू चूज फ्रॉम वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बिल्कुल यही है और दूसरा आंसर है ही नहीं. Which of the following is the duty of a consumer? कंज्यूमर का ड्यूटी क्या है? ड्यूटी टू इन्फॉर्म अबाउट डिफेक्ट्स, ड्यूटी टू चूज द राइट प्रोडक्ट, ड्यूटी टू यूज द गुड्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज या फिर ऑल द अबव. ऑल द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन. हर चीज पता होना चाहिए उसको, पढ़ा लिखा होना चाहिए तब तो होगा ना. द राइट टू बी इन्फॉर्म मीन्स, इन्फॉर्म्ड रहने का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइसेस एंड गुड्स, गुड्स का प्राइसेस एंड क्वालिटी के बारे में पता हो ना, क्वालिटी क्वांटिटी और कंटेंट के बारे में पता हो ना, या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन होना, या फिर ऑल द अबव. भैया ऑल द अबव, सब कुछ पता होना चाहिए कंज्यूमर को, या फिर पढ़ के तो कम से कम पता लग कर सके, है ना. रिसर्च कर सक तो कम से कम सके. नहीं कर सकता कोई बात नहीं, हम करके दिखा दे देंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स प्रोटेक्ट्स द कंज्यूमर फॉर अनसेफ गुड्स? अनसेफ गुड्स से क्या चीज को प्रोटेक्ट करता है? राइट टू सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चूज और हर्ड. राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं होगा, राइट टू सेफ्टी इज द करेक्ट ऑप्शन. द राइट टू रीएड्रेस मींस, रीएड्रेस का मतलब भाई, रीएड्रेस का मतलब है टू राइट टू एक्ट फॉर रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड कंपोजिशन फॉर डिफेक्टिव गुड्स. ही सही आंसर होगा. फिर चलते हैं. अ कंज्यूमर हैज द राइट टू, कंज्यूमर का क्या राइट है? एडिक्वेट सर्विस, इन्फॉर्म चॉइस, सेफ्टी या फिर ऑल द अबव. भैया ऑल द अबव, सब कुछ उसको देना चाहिए. 48. द राइट टू सीक रीएड्रेस मींस अ कंज्यूमर हैज द राइट टू, इंफॉर्मेशन उसको देना पड़ेगा, प्रोडक्ट रिटर्न करना पड़ेगा, फाइल ए कंप्लेंट और सीक लीगल रेमेडी, लीगल रेमेडी उसको देना पड़ेगा जो भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ, या फिर ऑब्टेन डिस्काउंट्स. भाई फाइल ए कंप्लेंट फॉर सीक और रेमेडी उसको देना पड़ेगा जो भी आपने उसके साथ शोषण किया है. Which of the following is not a right of a consumer? कंज्यूमर का कौन सा राइट नहीं है? राइट टू प्राइवेसी, ये नहीं है. The right to be heard means consumer should be informed about the product quality, opportunity to express their complaint. heard का मतलब सुन सकता है तो उसको सुना जाए. कहाँ सुना जाएगा भाई? कोर्ट में सुना जाएगा. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. 50 नंबर 1 चलते हैं. 51 नंबर. Which right ensures that consumer are protected from unfair trade practices? Unfair trade practices के लिए क्या ensure कर रहा है? Right to choose, right to safety, right to inform और right to readdress. Which right ensures unfair trade practices? होगा आपका right to safety. ठीक है ना. 52. Which of the following is not a duty of a consumer under Consumer Protection Act? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या ड्यूटी नहीं है कस्टमर का? ड्यूटी टू यूज द गुड्स एज पर डायरेक्शंस, ड्यूटी टू एंश्योर प्रोडक्ट सेफ्टी, ड्यूटी टू मेक कंप्लेंट अबाउट डिफेक्टिव गुड्स और ड्यूटी टू टेक द प्रोडक्ट विदाउट कंसीडरिंग क्वालिटी. यही होगा सही आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. व्हाट शुड अ कंज्यूमर डू बिफोर फाइलिंग कंप्लेंट? ट्राई टू सॉल्व द इशू, ऑलवेज गो टू कोर्ट, इग्नोर इशू, कंप्लेन विदाउट कलेक्टिंग एविडेंस. भैया सबसे पहले तो ट्राई करना चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. द राइट टू इंफॉर्मेशन एंश्योर दैट कंज्यूमर्स नो अबाउट द प्राइस एंड गुड्स, आर गिवन मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, आर इन्फॉर्म अबाउट द प्रोडक्ट डिफेक्ट्स और नॉन ऑफ द अबव. आर इन्फॉर्म अबाउट द प्रोडक्ट डिफेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है. अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द राइट टू चूज एम्प्लाइज दैट कस्टमर should be forced to choose government regulated products. The right to choose implies that customer should have access to variety of goods and services. यही होगा सही आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. Which of the following best defines the duties of a customer या फिर consumers to be aware? भाई consumer should be नहीं, blindly नहीं खरीदना चाहिए. should be alert to their rights. बिल्कुल यही होगा. बी नंबर करेक्ट ऑप्शन. The right to safety is particularly concerned with right of safety, goods being safe to use without causing harm, having access to healthcare,
being able to buy at discounted prices, all the above. being goods को सही से यूज कर पाए वो बिना कोई नुकसान के. Which of the following is a responsibility of a consumer when purchasing goods? Checking in quality, price and terms of before purchasing. सिंपल सी बात है, चेक कर लो भैया सामान खरीदने से पहले. What happens if a consumer does not report defective goods or services? Consumer may lose the right to seek readdress. यही होगा आंसर सही. What is the first step of a consumer should take when face a defective product? File a complaint, contact seller, return product immediately, ignore the issue. Contact the seller or manufacturer. तब तक धन्यवाद, हरिओम. और फिर से मैं बता दूं, चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दो, है ना. जितना सब्सक्राइब करोगे 1000 सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं चाहिए, 675 हो ही गया हमारा, और 325 बच्चे चाहिए. सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो उनके साथ, और लाइक 1000 अगर इस वीडियो पे आ गया ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, लाइक एंड व्यूज अगर आ गए ना 1000, तो बता रहा हूँ सच्ची में आपके लिए फ्री PYQs में प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि पेड लोग करते हैं, पैसा लेकर देते हैं. मैं आपको फ्री में PYQs दूंगा, ठीक है, और विथ आंसर्स, ठीक है ना. तो चिंता करने की कोई बात नहीं है. और कहाँ मिलेगा? हमारे वेबसाइट chsejungle.graphy.com पर, है ना. शिक्षा ग्रहण करना और उसे अपने जीवन में उतारना ही मनुष्य का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए. हमारे चैनल पे वन स्टॉप चैनल है हमारा CHSE जंगल. लॉग इन कीजिए, हिंदी MIL हिंदी का कोर्स परचेज कीजिए, और बिजनेस स्टडीज का कोर्स में एनरोल हो जाइए. नोट्स डाउनलोड कीजिए, PYQs देखिए ना आपको क्या क्या मिल जाएगा. मैं आपको भी दिखाता हूँ, देखिए आपको नोट्स, माइंड मैप, वन शॉट वीडियो में देखिए, +2 का सेकेंड ईयर का PYQs मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, है ना. चैप्टर 1 के रिलेटेड नोट्स, MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना, वो भी जो आप डाउनलोड कर सकोगे, ठीक है ना. मार्केटिंग तक का हो चुका है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, है ना, MCQs हो चुका है, वीडियो वन शॉट हो चुका है. बस कंज्यूमर प्रोटेक्शन का अभी मैं आपको अपलोड कर दूंगा. और साथ ही साथ लास्ट में आपको ना कि सर्टिफिकेट मिलेगा कि अगर आपने पूरा सब कुछ पढ़ लिया 1 by 1 करके, तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, है ना. तो और उसके बाद रेट भी कर देना हमारे कोर्स को, है ना, और सबमिट कर देना. तब तक पढ़ते रहो. हरि ओम. असतो मा सद्गमय तमसो मा